मित्रों, हम हैं राजनारायण पांडे। आप हमको देख पा रहे हैं ऑनलाइन सोहावल समाचार अयोध्या पर। इस समय जनपद अयोध्या के विकासखंड सोहावल के मीरपुर कांटा गांव में हम मौजूद हैं। यहाँ सोहावल के एक लाल ने कमाल करते हुए पूर्ति निरीक्षक पद की नौकरी हासिल कर ली है। घर में खुशी का माहौल है। गांव के भी लोग खुशियां मना रहे हैं, उस पर गर्व महसूस कर रहे हैं। परिवार के लिए भी लोग काफ़ी खुश हैं। पूर्ति निरीक्षक पद पर तैनात होते हुए अभी ये लड़का उन कोटेदारों पर शिकंजा कसेगा जो जनता के हक की गल्ला और वो सब हक पर डाका डालने का काम करते हैं, उनसे मूल्य से अधिक रुपया लेते हैं। ये किस तरह से करेंगे, क्या करेंगे, किस तरह से नौकरी हासिल की। भावेश सिंह नाम इनका। भावेश जी, सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद सर। आपने सोहावल का नाम रोशन कर दिया, हमें भी गर्व महसूस हो रहा है। आपके दरवाजे पर काफ़ी लोग आए हैं, आपको बधाई देने के लिए आए हैं। कैसे आपने पढ़ाई हासिल की? इतना दूरी का सफ़र कैसे तय किया? बहुत लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं हासिल होती। ऐसा क्या आपने अलग किया जो आपने नौकरी हासिल कर ली? सर, माँ-बाप का सबका आशीर्वाद था कि हो गया ये सब। और पढ़ाई अपनी मेहनत होती है, थोड़ी किस्मत होती है इंसान, इसी से सबको सफलता मिलती है। नहीं तो मेहनत तो बहुत लोगों को चलता है, मेहनत तो बहुत लोग करते हैं। आप किस्मत की बात करें, किस्मत की ये बात कर रहे हैं। बड़े भाई इनके लेखपाल हैं, रुदौली में तैनात हैं। मझले भाई इनके प्राथमिक टीचर हैं और ये खुद पूर्ति निरीक्षक का इन्होंने नौकरी हासिल कर ली है। पूर्ति निरीक्षक जानबूझकर नौकरी हासिल की या भाग्य से ऐसे ही मिल गई? जी, जानबूझकर क्या मतलब, पोस्ट के अकॉर्डिंग होता है। जो पोस्ट आई थी वो सप्लाई इंस्पेक्टर यूडीए, एलडीए की पोस्ट थी, तो उस पे प्रेफ़रेंस के हिसाब से पूर्ति निरीक्षक और एक प्रशासनिक सेवा का मौका मिलेगा। जनता की सेवा जनता से मिलने का मौका मिलेगा, इसीलिए इस पोस्ट को हमने नौकरी आपने हासिल की है पूर्ति निरीक्षक की। नौकरी आपकी मिल गई, तनख्वाह मिलेगी और वो घूस-वूस भी मिलेगा। तो ये सब ध्यान में रख के नौकरी की है या या गरीबों को न्याय-वाय दिलाने का भी ऐसा कुछ है? ये घूस वगैरह तो कोई ध्यान में रख के कोई नौकरी नहीं करता है। हम लोग तो तैयारी इतना स्ट्रगल से हमें मिला है कि उसकी कीमत हम ही लोग समझते हैं। तो ये चीज़ तो कोई ध्यान नहीं देता। हाँ, ये जनता की सेवा तो ये तो हमेशा से मकसद रहा है हम लोगों का। आपको पता है जनता के हक पर डाका डालते हैं कोटेदार? जी, जी, बिल्कुल, क्या बिल्कुल। जानकारी है आपको? घटतौली होती है, अनियमितताएँ बहुत सी हैं हुँ, इन सब चीज़ों में। हुँ। उन सब पे ध्यान दिया जाएगा, ये अपने स्तर पे जो कुछ भी हो। नौकरी मिलने के बाद ये बातें पता चली या पहले से जानकारी है इस विषय? जी, हम लोग ग्रामीण स्तर से संबंधित हैं, तो हम लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से पूरी जानकारी रहती है। इस तरह से रहती जी, है। जी। आपने कहा भाग्य से, माता-पिता के आशीर्वाद से, जी। भाग्य चरचरा रहा है इस समय आपका? जी, भाग्य चरचरा रहा नहीं, जैसे हुँ, बहुत से लोग होते हैं, हुँ, उनके पास भी मेहनत होती है, लेकिन हुँ, किसी को परिवार का साथ नहीं मिला, तो किसी को और भी बहुत सी दिक्कतें आईं, हुँ। बहुत सी दिक्कतें आती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से परिवार का सहयोग मिला, ये सब भाग्य का ही कहा जाता है कि आपको अच्छे परिवार मिले, अच्छा समाज मिला आपको, ये सब चीज़ों का बहुत योगदान। पिता किसान थे ब्रजेश कुमार सिंह, 3 बेटे थे, तीनों ने नौकरी हासिल कर ली। भाग्य कहेंगे या पिता की मेहनत और घर में किसकी गार्जियनशिप में आप लोगों ने नौकरी हासिल की? किसने प्रेरित किया? माँ-बाप, भाई-बहन सब लोग, पिताजी, बड़े पिताजी हमारे, सब लोग। कोई पढ़ा-लिखा था जो आप लोगों को गाइड करता था? जी हाँ, बड़े भैया हमारे पावर ग्रिड में हैं, मतलब बड़े पापा के लड़के, हुँ, भैया हमारे लेखपाल हैं, और मझले भैया जो हैं, हुँ, वो शिक्षा विभाग से संबंधित हैं। हुँ, हुँ। तीनों में से सबसे ज़्यादा घूस किसको मिलेगा? जी, घूस सोच के तो हम लोग समाज में आए ही नहीं है, हुँ। कि जब कोई भी आता है तो ये सोच के नहीं जाता कि हाँ, घूस के इरादे से जाएँगे हम। बड़े भैया ज़्यादा मजबूत हैं कि मझले वाले? टीचर को तो घूस-वूस मिलता नहीं कहीं, वो सिर्फ़ स्कूल लेट जाते हैं। नहीं, घूस तो देखिए, वो इंसान की फ़ितरत होती है, कौन किस तरीके से काम करता है, हुँ, किस तरीके का व्यवहार है उसका, किस तरीके से समाज से वो आया है। हुँ। तो उस पे डिपेंड करता है कि वो घूस पे जाता है। गलत तरीके से अर्जित किया हुआ धन ज़्यादा समय तक टिकता नहीं है। तो आप जनता जनता को न्याय दिलाने का काम करें। दुनिया भ्रष्ट है, कहीं आपके अधिकारी आपके राह में रोड़ा बने, आपको कहे नहीं वो कोटेदार विधायक का आदमी, फलाने का आदमी। मैं किसी विधायक का नाम नहीं जी, ले रहा जी, हूँ, जी, जी। लेकिन अभी तैनाती तो आपकी हुई नहीं जी, है। इन सब परिस्थितियों जहाँ के लिए। तैनाती होगी अगर कोई विधायक बोल दे, "ए कोटेदार अपना आदमी", क्या करेंगे आप? जी, उस समय मतलब ऐसी परिस्थितियाँ अगर उत्पन्न होती है तो हम भाई जो कुछ कानून में है, जो हमारे अंडर में है, हम उस हिसाब से काम करेंगे। नौकरी को रिस्क पे डाल देंगे या अपनी नौकरी बचाएँगे?
ये नौकरी नौकरी तो इतनी मेहनत से मिलती है कि रिस्क होता ही नहीं है। असलियत में गवर्नमेंट जॉब में रिस्क तो ये है ही नहीं। विधायक क्या मतलब अगर आप कानून के दायरे में रहकर काम करेंगे और सही तरीके से कोई भी काम करेंगे, तो कोई भी आपको बाहर नहीं कर सकता। भारत के संविधान की यही तो विशेषता है। सोच भावेश सिंह की साफ है। गरीबों के हक पर डाका डालने वाले कोटेदार अब सावधान हो जाएं। इनकी जहां भी तैनाती होगी, नौकरी तो कोई ले नहीं पाएगा, इनका कहना है। लेकिन आई हुई शिकायतों पर निस्तारण ये मजबूती से करेंगे और उनकी तो खैर नहीं है जिनके खिलाफ शिकायत आएगी। बहरहाल हम आपसे ये जानना चाहिए, बहुत बच्चे पढ़ते हैं लेकिन 10% 5% ही बच्चे कामयाब होते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? जी देखिए, वही तो मैंने कहा कि कुछ मतलब मेहनत तो हर कोई करता है। पूरे यूपी में 25 करोड़ जनता है और जो भी बच्चे हैं सब मेहनत कर रहे हैं। कभी मेहनत काम की, कभी किस्मत भी साथ दी। दोनों चीज़ें होती हैं, जब दोनों चीज़ें मिल जाती है, आपकी 80% मेहनत है, 20% किस्मत है, दोनों चीज़ें चलती हैं, साथ में ही चलती हैं। भावेश से बात करते हैं। इन्होंने शुरुआती अपनी पढ़ाई कहाँ से की और इन्होंने आखिरी मुकाम कहाँ से हासिल किया? इसके पीछे का इनका जो स्ट्रगल था कैसा था? जी, हमने स्कूलिंग जो है एसएसवी इंटर कॉलेज से किया फैज़ाबाद के और इंटर तक की पढ़ाई वहीं से की। तो यहाँ यहाँ से जाते थे या वहीं नहीं, रहते थे? वहीं पे रह के पढ़ाई किया। किसके साथ रहते थे? वो घर था हम लोगों का। मतलब जी। मजबूत हैं आप। जी, भगवान की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से। कहीं न कहीं परिवार से इनको बैकिंग मिली और फैज़ाबाद में रहकर ही इन्होंने अच्छे विद्यालय में पढ़ाई की और इसका इन्होंने मुकाम हासिल किया। उसके बाद ये तैयारी कहाँ से आपने शुरू की? जी, फिर हमने तुरंत ही इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। हुँ, हुँ। फिर इंजीनियरिंग कंप्लीट करके हमने तैयारी शुरू की। हुँ, हुँ। सेल्फ स्टडी किया, यहीं घर पे रह के। अच्छा। जी। ये हाई स्कूल इंटर में कितने परसेंट मार्क्स थे आपके? जी, हाई स्कूल में मेरा 70% था हुँ। और इंटर में मेरा 74% था। 74%। जी। नौकरी आपने हासिल कर ली है, ज़ाहिर-सी बात है अब मौका शादी का आ गया है। शादी पहले भी आती रही और अब भी आएगी, लेकिन बढ़ोतरी हुई बरदखा में। जी, वो सब चीज़ें तो होती रहेंगी। अभी भैया की शादी थी, तो भैया मझले अभी वाले की जी, अभी शादी हो गई? जी, अभी हुई। क्या दहेज लिया आपने? जी, दहेज तो कभी कोई किसी की वही नहीं रहता कि आदमी क्या जिसके अंदर जो क्षमता होती है इंसान वो अपने लिए करता है। कोई न कोई ठकुराइन तो आपका भी इंतज़ार कर रही है। तो वो ठकुराइन कैसी होगी उसके लिए आपकी क्या सोच है? दहेज को कितना महत्व देते हैं, परिवार को कितना महत्व देते हैं और उस ठकुराइन को कितना महत्व देते हैं? जी, जी, महत्व तो बिल्कुल रहेगा, वो सारी ज़िंदगी उनके साथ निभाना रहेगा, तो महत्व तो उनका रहेगा और परिवार अच्छा होना चाहिए, शिक्षित परिवार होना चाहिए, ये सब चीज़ें। शिक्षित हो या संस्कारी भी हो? शिक्षित, संस्कारी, शिक्षा संस्कार के साथ ही आती है। हुँ। अगर आप शिक्षित हैं, हमारा मानना है कि अगर आप शिक्षित हैं, तो संस्कार आप में खुद ब खुद आ जाता है। आधुनिक भी हो? जी, आधुनिक के साथ में अपनी संस्कृति के साथ में आधुनिक। जीन्स वाली चलेगी? जी, जी देखिए जीन्स वाली भी बिल्कुल चलेगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर समाज बढ़ रहा है, तो समाज के हिसाब से इंसान को अपने आप को ढालना पड़ता है, चाहे जो कोई भी है। वो आपके दरवाजे पर बधाई देने वालों का तांता लग गया भावेश और आपने कहीं न कहीं सम्मान बढ़ा दिया है। एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, उन छात्रों को तमाम छात्र पढ़ते हैं, ऐसी क्या करें वो लोग कि वो लोग भी कहीं न कहीं कॉम्पिटिशन में आ जाएँ? ऐसा कुछ गुड मंत्र तो दीजिए हमारे वीडियो के माध्यम से। जी, देखिए हार्ड वर्क ही एक गुरुमंत्र होता है और दूसरी चीज़ आप मतलब निराश मत होइए। चीज़ें ये जिस हिसा मतलब जो स जि जि जिस समय में हम हैं, उस समय में ये है कि आप मेहनत करते जाइए। टाइम आएगा, एक एक लेवल होता है कि इस लेवल के बाद में आपकी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। स्टार्टिंग फेज़ पे ही आप देख के कि हाँ, ये हो गए तो सबका अलग-अलग भगवान ने सबके लिए अलग-अलग प्लान करके रखा है, सब कुछ सोच के रखा है। आपका टाइम आएगा, आप मेहनत कीजिए एक हिसाब से जब इस लेवल पे पहुँच जाएँगे तो आपकी भी चीज़ें होती रहेंगी। ज़्यादा इधर-उधर करने से कोई फ़ायदा नहीं होता कि आप आज इस कोचिंग में वहाँ बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, तो आज हम इसमें जॉइन कर लेते हैं, वहाँ बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, उसमें जॉइन कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आप एक मोटिव में लग के अपना आप पहले निश्चय कीजिए, एम क्या है, कि कहाँ आपको जाना है। आप उसके अकॉर्डिंग अपनी आप पढ़ाई करते शुरू रहिए। से ये तय करके रखे थे कि हम इसी में जाएँगे? शुरू से जैसे हमारा मकसद था हमने इंजीनियरिंग कि हमें गवर्नमेंट जॉब में जाना है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग उस हिसाब से अपने आप को ढालने लगे, अपनी पढ़ाई को उसी हिसाब से आगे बढ़ाने लगे। हमें अपना ये पूछना है कि आपने यहाँ तक कि क्या ऐज क्या है? 22 साल के हैं आप। आपने अपनी पढ़ाई से प्यार किया और रिज़ल्ट आपको मिल गया।
कभी ऐसा समय आया कि जो सवाल नहीं पूछने वाला, कभी किसी से प्यार-व्यार हुआ कभी? जी नहीं, ऐसा ऐसा कुछ तो नहीं है। नहीं, सच बताइए। 27 साल में ऐसा कोई मिला नहीं? इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने का टाइम ही नहीं मिला, इतना प्रेशर ये रहता है। भावेश सिंह थे, इनका साफ-साफ कहना है कि पढ़ाई से इनको प्यार था, इनको नौकरी हासिल करनी थी, सरकारी और इन्होंने वो सपना अपने माता-पिता का साकार कर दिया। गाँव वालों का, क्षेत्र का मान-सम्मान बढ़ा दिया। तो